गुड मॉर्निंग डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हमने जैसे सीखा है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जहां आप y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो फिर आपको सीधा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं हमारे, जहां हम y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमारे पैरामेट्रिक फंक्शन कौन से होंगे, जैसे हम लिखें x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। अब यदि यहां आप देखें तो x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, और x भी किस में है, थीटा में है। x फंक्शन भी किस में है, थीटा में है, और y भी किस में है, थीटा में है। यहां आपके तीन वेरिएबल हैं, x और y तो आपके हैं ही हैं, और x और y जिन किसकी टर्म में एक्सपेंड करे हुए हैं, थीटा की टर्म में यहाँ एक्सपेंड है या थीटा की टर्म में है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ थीटा आपका पैरामीटर है। यहाँ जो थीटा है वो क्या है, थीटा इज पैरामीटर। आप कह सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में है ये आपके। या जैसे हम लिखें कि x इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड y इक्वल टू 2at, ये आपके फंक्शन है। तो यहां जैसे आप देखें x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। यहाँ t x और y वेरिएबल हैं, x और y आपके फंक्शन हैं, वेरिएबल है, और दोनों ही किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। t दोनों का क्या है, पैरामीटर है। तो आप यहां कह सकते हैं कि t जो है दोनों में क्या है, पैरामीटर है। इस प्रकार के फंक्शन हमारे कौन से फंक्शन हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन है। इस प्रकार के जो फंक्शन है वो हमारे कौन से फंक्शन रहेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन रहेंगे। तो वहां यदि हमें dy dx निकालना है, आपका x भी है इसमें, y भी है, और वहां हमें dy dx निकालना है, तो आप देखें यहां अगर आप फर्स्ट के लिए ये एग्जांपल आपका आप देख सकते हैं 34 होगा, और ये शायद एग्जांपल आपका 35 होगा। यहां यदि आप देखें तो x किस में है, फंक्शन x जो फंक्शन है आपका थीटा में है, y भी किस में है, थीटा में है। तो यहां आपका x भी किसके डिफरेंशिएट होगा, थीटा के ये जो फंक्शन है थीटा के डिफरेंशिएट होगा, ये भी किसके डिफरेंशिएट होगा, थीटा के डिफरेंशिएट होगा। यानी जो पैरामीटर है उसके डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो यहां थीटा इज पैरामीटर, देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जिसके रिस्पेक्ट करते हैं उसका डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है। अब x वेरिएबल है तो x का ये होगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहां भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा a cos थीटा का। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा होगा, dx अपॉन डी थीटा। अब यहां आप देखें तो a मल्टीप्लाई में कांस्टेंट तो आपका बाहर रहेगा ना मल्टीप्लाई में, तब पीछे आपने देखा है डेरिवेटिव ऑफ कोस थीटा होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डेरिवेटिव कोस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। डेरिवेटिव ऑफ कोस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा होगा। अब ये कोस का हुआ, फिर थीटा का करेंगे। अब किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, थीटा के ही तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि dx अपॉन डी थीटा क्या होगा, माइनस a साइन थीटा होगा। इसी प्रकार हम यहां ये भी आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा और डेरिवेटिव ऑफ a साइन थीटा किसके रिस्पेक्ट, थीटा के रिस्पेक्ट। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, dy बाय डी थीटा होगा। ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन के मल्टीप्लाई में रहता है तो वो बाहर ले सकते हैं, डेरिवेटिव हमें फंक्शन का करना होता है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस थीटा। ये साइन का डेरिवेटिव हुआ, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में करके, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा का 1 हो जाएगा जिसके रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप देख पाएंगे यहां से a कोस थीटा होगा। बट हमें तो dy dx निकालना है, यहां आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाय dx, क्योंकि फंक्शन x और y में है, x है y है, तो आपको dx dy अगर निकालना है
पैरामीट्रिक फंक्शन में तो हम डिफरेंशिएट करेंगे पैरामीटर, जो आपका पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग, फिर dy dx निकालने के लिए। अब जैसे ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, आपको अब डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड को फर्स्ट से, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो dy dx आ जाएगा ना। तो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट, आप देखेंगे ये dy बाय डी थीटा है और इसको डिवाइड करेंगे हम dx अपॉन डी थीटा से, इक्वल होगा a कोस थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड, लेफ्ट साइड को डिवाइड करेगी, राइट साइड को डिवाइड करेगी, a से a आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये माइनस कोटेंजेंट बनेगा आपका, कोस अपॉन साइन, कोट और माइनस है ही, और यहां डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसको इसके मल्टीप्लाई में लेके जाओगे, डी थीटा ऊपर dx नीचे, तो ये क्या बचेगा dy बाय dx माइनस कोटेंजेंट थीटा। तो इस प्रकार हम पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनका डेरिवेटिव जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी पैरामीट्रिक फंक्शन में 3 वेरिएबल होंगे, x और y आपके गिवन होंगे, और x और y जिस एक फंक्शन के में होंगे, जैसे यहां आपके x और y दोनों थीटा में है तो थीटा को आपने पैरामीटर कह दिया। अब यहां x और y दोनों ही किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है, तो t हमारा क्या कह सकते हैं हम, पैरामीटर है। तो यहां भी यदि हमें dy dx निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। तो देखते हैं किस प्रकार होगा। यहां है तो ये t यहां पैरामीटर है, t क्या है आपका, पैरामीटर है दोनों का, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव fx, और डेरिवेटिव ऑफ at स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसा लिखेंगे हम। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dx अपॉन dt होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। a जो है इस सारे के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आप बाहर लिख सकते हैं, और फंक्शन का डेरिवेटिव करें, फंक्शन टी स्क्वायर है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टी करें, पैरामीटर है आपका, तो पावर फॉर्मूला लग जाएगा, 2t हो जाएगा, पावर आगे यानी x की पावर n, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। वेरिएबल की पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, फिर पावर के अंदर उसका t है और t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, यानी ये आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2at हो जाएगा dx dt। अब इसको यदि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट t ही करें तो यहां होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t आप ऐसा लिख सकते हैं 2at। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dy बाय dt होगा, और 2a कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट करते हैं उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है, तो हमें dy dx निकालना है, तो आप सेकंड को डिवाइड करेंगे, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाय dt को डिवाइड करेंगे इसको इससे, dx ओवर dt, और इधर 2a अपॉन 2at, तो क्या बनेगा, dy बाय dt मल्टीप्लाई में लेके जाओगे, dt आपका ऊपर हो जाएगा, dx नीचे हो जाएगा, और 2a से 2a यहाँ कैंसिल होगा, 1 ओवर t बचेगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, dt से dt कैंसिल, dy बाय dx इक्वल टू 1 ओवर t। ये आप कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy dx होगा इन टर्म ऑफ t, क्योंकि t पैरामीटर तो उसकी टर्म में ही आएगा ना। तो इस प्रकार हम पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं, ये फाइंड आउट करके कि आपका पैरामीटर क्या है। तो इस प्रकार हम पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है 36। ये कहता है कि एक x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा है, एंड y इक्वल टू ये है आपका a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको dy dx निकालना है। तो पहले तो हम ये डिफाइंड कर पाएँ, ये देख पाएँ कि हमारा फंक्शन कैसा है। x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है।
बाकी तो कांस्टेंट है ना, ए और 1 कांस्टेंट है आपका, यहाँ ए कांस्टेंट है। यानी हम कह सकते हैं एक्स भी आपका थीटा का फंक्शन है, वाई भी आपका थीटा का फंक्शन है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कौन सा फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक है तो पैरामीटर कौन है, थीटा है। तो जो पैरामीटर उसके डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो यहां हम दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां यदि इसको देखें तो डेरिवेटिव होगा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव होगा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहां डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये फंक्शन है आपका ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। अब x का डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन क्या होगा, डी थीटा। इस सारे फंक्शन का, इस सारे फंक्शन के a मल्टीप्लाई में है, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा का a तो मल्टीप्लाई में, थीटा का 1 होगा, प्लस है आगे प्लस लगा देंगे, और साइन का क्या होगा, कोस थीटा, और फिर थीटा का इसके मल्टीप्लाई में 1, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव होगा। सिमिलरली इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा a इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। तो यदि यहां आप देखें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, dy बाय डी थीटा होगा, y का डेरिवेटिव हमने देखा। अब इस सारे फंक्शन के a मल्टीप्लाई में और कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो। अगर ये भी वेरिएबल होता तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगता, बट ये कांस्टेंट है, आप बाहर ले लेंगे। इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव, कोस का माइनस साइन होता है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट थीटा कर रहे हैं और थीटा का 1, तो आप कह सकते हैं साइन थीटा, यानी ये डेरिवेटिव हो जाएगा a साइन थीटा। अब हमें तो dy dx फाइंड आउट करना है, हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, dy dx। तो ये इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मान लें, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक है तो आपको dy dx निकालने के लिए डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, इसको इससे करेंगे तब dy dx मिलेगा ना, तो यहां हो जाएगा dy बाय dx, यानी दिस बाय दिस, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। वहां a साइन थीटा ऊपर सेकंड है और फर्स्ट नीचे a इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। आप ऐसा लिख सकते हैं। आप यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे आगे आप या भी छोड़ सकते हैं, या आगे कन्वर्ट करना चाहें तो आप साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस बाई थीटा बाई 2, फार्मूला आप लिख सकते हैं। और 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा आपका क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कोस थीटा हमारा क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। और यदि यहां से हम देखें 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर का मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई में, तो एक टाइम यहां कट जाएगा, साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 बचेगा, उसको हम साइन बाय कोस टेन होता है, टेन थीटा बाय 2। तो आप देख पाएंगे कि जो आपका डी वाई बाय डी एक्स है क्या होगा, टेंजेंट थीटा बाय 2 होगा। डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होगा, टेंजेंट थीटा बाय 2, यानी थीटा ही हमारा पैरामीटर था ना, तो पैरामीटर की फॉर्म में ही आ जाएगा आपका डेरिवेटिव। तो इस प्रकार हम पैरामेट्रिक फंक्शन के क्या करते हैं, डेरिवेटिव देख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 37, ये है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर भी 2/3 है। डिफरेंशिएट, ये पैरामेट्रिक फंक्शन तो नहीं है, बट आप इसको पैरामेट्रिक फंक्शन बना सकते हैं x को और y को मान करके। x को भी थीटा की टर्म में मान लो, y को भी थीटा की टर्म में मान लो, या x को भी आप t की टर्म में मान लो, या y को भी t की टर्म में मान लो, तो बन सकता है। x को a कोस क्यूब, y को a कोस साइन क्यूब, इस प्रकार मानोगे तो आपका ये बन जाएगा। बट मानने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा इम्प्लिसिट फंक्शन ही करके कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करें सीधा विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर फॉर्मूला लगेगा 2/3 आगे और x 2/3 में से 1 घटेगी, यानी जो पावर उसमें से घटेगा तो -1/3 बचेगा। ये पावर का हुआ। इन टू में फिर जो पावर के अंदर है उसका होगा, पावर के अंदर x और विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस में है, आप अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। 2/3 आगे y की पावर -1/3, एक पावर इसमें से घटाएंगे तो ये पावर का हुआ। फिर पावर के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके, y है और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या होगा y का dy/dx इक्वल टू इसका भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि यहां से फिर आगे हम देखें तो ये क्या बनेगा, 2/3 कॉमन ले लो तो ये बनेगा x की पावर -1/3, y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। जो 2/3 कॉमन लिया है इधर आके 0 के डिवीजन में जाएगा, 0 को आप डिवाइड करो किसी भी नंबर से 0 ही रहेगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप यदि आप देखें तो y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू -x रेज टू पावर -1/3, इधर जाकर के ये 0 में से घटेगा तो ये बचेगा, और dy/dx -x की पावर -1/3 तो है ही, अपोन में जाएगा ये y की पावर -1/3, आप ऐसा कह सकते हैं। और यदि आप इसको ऐसा लिखें माइनस, इसको y को ऊपर लेके जाएं तो y की पावर प्लस हो जाएगी, और x को नीचे लेके आए तो x की पावर प्लस हो जाएगी, आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। इसकी भी पावर 1/3 है, इसकी भी पावर 1/3, तो इकट्ठी पावर कर सकते हैं आप 1/3 लिख सकते हैं। और 1/3 को आप अगर स्क्वायर रूट इस प्रकार सिंबल में लिखना चाहें तो यहां इसमें आपको 3 लिख दें तो इसका मतलब 1/3 पावर है और y/x इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी dy/dx आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। अंदर लिखना होता है इसके, बाहर नहीं, बाहर तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसके अंदर दैट मीन्स की पावर 1/3 है। तो इस प्रकार हम डेरिवेटिव ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं और किस प्रकार होंगे, करते हैं। एक्सरसाइज 5.6 आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, ये 5.6। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आपने dy/dx निकालना है, सभी में dy/dx निकालना है। अब जैसे x है 2at², y है at², यानी x भी आपका t का फंक्शन है, y भी आपका t का फंक्शन है, तो यानी x और y दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शन है। तो आप कह सकते हैं कैसा फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन, और पैरामीटर क्या है यहाँ t। सिमिलरली यहाँ भी आपका x और y दोनों ही t के फंक्शन है और t आप कह सकते हैं पैरामीटर है। फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड आप देखेंगे तो आपको पैरामीटर के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसा होगा। अब ये क्या बनेगा, dx dt बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t होगा। 2a कांस्टेंट है आपका, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो डेरिवेटिव करते हैं तो आप बाहर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, वेरिएबल फंक्शन जो आपका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। t² बनेगा आपका फंक्शन, पावर फॉर्मूला लगेगा 2 आगे और t की पावर 1 हो जाएगी, फिर पावर के अंदर जो है t का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t का 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप देख पाएंगे कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt क्या बनेगा, 4at बनेगा, 2 2 जा 4 और 80। अब यहां y क्या है आपका, at⁴ है, ये भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ at⁴ विद रिस्पेक्ट टू t ऐसा होगा। तो ये आपका y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy/dt होगा, और a मल्टीप्लाई में आप बाहर ले सकते हो, वेरिएबल का डेरिवेटिव करो तो 4 आगे और एक पावर कम करेंगे, 4t³ होगा, फिर पावर के जो अंदर है उसका डेरिवेटिव t का 1 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट t ही कर रहे हैं ना, जिसके रिस्पेक्ट करते हैं उसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो dy/dt क्या मिलेगा यहां से आपको,
4at³ मिलेगा। अब जैसे आप इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें तो डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड dx निकालना है तो अब डिवाइड आप इसको इससे करेंगे, फर्स्ट को किससे करेंगे, फर्स्ट बाय सेकंड। तो ये आपका क्या बनेगा, dy/dx बनेगा, dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, dt से dt कैंसिल, dy/dx बचेगा इक्वल टू 4at³ अपॉन में 4at, 4a से 4a कैंसिल होगा और t³ अपॉन t है तो t² हो जाएगा। तो आप कह पाएंगे कि dy/dx क्या होगा, t² होगा, अगर हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन ये और ये इस प्रकार है। अगर यहां देखें ये भी आपका पैरामेट्रिक है, t में आपका t पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप देखें इसका डेरिवेटिव dx अपॉन क्या होगा, dt होगा। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, 4 मल्टीप्लाई में है और t का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट मान लें। इसका करें विद रिस्पेक्ट टू t तो dy/dt होगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 और t की पावर -1 ऊपर लेके जाओगे तो t की पावर क्या होगा, -1। पावर फॉर्मूला लगेगा, 4 तो मल्टीप्लाई में है, -1 आगे और t की पावर -2, एक पावर कम करेंगे -1 और -1 -2 हो जाएगा, ये पावर का हुआ, फिर पावर के अंदर t है, t का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। तो आप देख पाएं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -4/t² होगा, -4/t², माइनस और 4 की मल्टीप्लाई -4, t की पावर ऊपर -2 है, नीचे ले आएंगे तो आप t की प्लस हो जाएगी। अब इसको ये सेकंड मान लें, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो dy/dx लिखेंगे, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, और -4/t² को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1/t² हो जाएगा। तो आप कह पाएंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/t² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x इसके इक्वल है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, यानी x और y किसके फंक्शन है, थीटा के फंक्शन है। x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, और दोनों ही थीटा के फंक्शन है, पैरामीट्रिक है और पैरामीटर क्या है आपका, थीटा है। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे हम पैरामीटर के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंशिएट करें इसको हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx/d थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा कोस का, फिर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, माइनस कोस का माइनस ये है और कोस का माइनस होता है तो sin 2 थीटा हो जाएगा, ये कोस का हुआ। फिर इसके एंगल का होगा 2 थीटा का, 2 थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में सारे के क्या होगा 2, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो 2 थीटा का 2 हो जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा ना, तो आपका ये हो जाएगा dx/d थीटा, क्या माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, इसको 1 मान लेते हैं हम। इसको भी हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy/d थीटा हो जाएगा, sin थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कोस थीटा हो जाएगा, थीटा का 1 माइनस sin का डेरिवेटिव कोस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये साइन को फिर इसके एंगल का करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2, तो dy/d थीटा आपका कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम सेकंड मान लेते हैं, हमें तो डिवाइड dx निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, और क्या होगा dy/dx, दिस बाय दिस, dy/dx होगा और ये अपॉन ये, यानी कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा और माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो आप कह सकते हैं कि इस पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा, यानी dy/dx ये होगा। तो पैरामेट्रिक फंक्शन आपके इसी प्रकार होंगे, ऐसे ही हमें करने हैं।
आसान है। पहले आपके दो फंक्शन हैं जिस पैरामीटर के में गिवन है उसी के रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। फिर आपको डिवाइड करना है नेक्स्ट टाइम में और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, किस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, यानी दोनों ही आपके t के वेरिएबल के फंक्शन है। x और y खुद वेरिएबल हैं, तो यानी आप कह सकते हैं सेम वेरिएबल के फंक्शन है, यानी पैरामीट्रिक फंक्शन है और पैरामीटर कौन है, t है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को ही t के, दोनों को t के डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t में है तो t के, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले अगर इसको करें तो dx अपॉन dt, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये अगर यहां देखें तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो आपका u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है u अपॉन v का फॉर्मूला, जो नीचे है उसका स्क्वायर cos 2t का स्क्वायर रूट है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, नीचे वाले का हम क्या करते हैं स्क्वायर, v का स्क्वायर। फिर जो नीचे है उसको ऊपर सेम रखते हैं cos 2t, इसको सेम, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट करें, ठीक है। फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला सेम, साइन क्यूब टी सेम, और डेरिवेटिव ऑफ जो नीचे है किसके रिस्पेक्ट करें, टी के, रूट ऑफ कॉस 2t, ये यानी u डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v अगर हम t के रिस्पेक्ट करते हैं तो ऐसे लिखेंगे, तो ये बनेगा नीचे v स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव u माइनस ऊपर वाला सेम और डेरिवेटिव ऑफ v। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब देखते हैं क्या बनेगा। नीचे ये स्क्वायर रूट है, ऊपर स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कि कैंसिल हो जाएगा, cos ऑफ 2t हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ये आपका सेम है cos 2t, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, साइन की जो पावर है वो एक कम हो जाएगी, ये पावर का हुआ, ये किसका हुआ, पावर का डेरिवेटिव। फिर पावर के अंदर क्या है, साइन है, साइन का डेरिवेटिव कोस होगा, साइन का डेरिवेटिव कोस, ये फिर साइन का हुआ, फिर टी का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, माइनस का साइन है आगे, साइन क्यूब टी एज इट इज, डेरिवेटिव इसका करेंगे, यानी आप ये समझें कि डेरिवेटिव ऑफ रूट टी हो तो क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट टी होता है विद रिस्पेक्ट टी करें तो। अब ये इसको ये मान लें तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट कोस टी। ये सिर्फ किसका हुआ, रूट का हुआ, ये सिर्फ किसका हुआ, रूट का। टी के अंदर 1 था तो टी यहाँ रूट के अंदर टी था, विद रिस्पेक्ट टी तो 1 हो जाएगा, बट यहाँ रूट के अंदर टी नहीं है, केवल टी नहीं है, विद रिस्पेक्ट टी कर रहे हैं, तो अब जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होगा ना, कोस का माइनस साइन 2t कोस का, फिर इसके एंगल का विद रिस्पेक्ट टू टी तो 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। नीचे तो आपका क्या है, कोस ऑफ 2t है, कोस ऑफ क्या है हमारा 2t। अब यदि हम देखें और ये एलसीएम लें दोनों में तो क्या बनेगा, यहां अगर ये आप एलसीएम लेते तो इस सारे के अपोन में 1 है, यहां तक इसके अपोन में क्या है 1, ये एलसीएम यदि आपने लिया तो ये आपका 1 डिवाइड करोगे तो यही रहेगा, और इसकी मल्टीप्लाई cos ऑफ 2t हो जाएगी, cos ऑफ 2t। 3 मल्टीप्लाई में है, साइन स्क्वायर t मल्टीप्लाई में है, cos ऑफ t मल्टीप्लाई में है, इस 2 से ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। यहां क्या बचेगा, माइनस साइन क्यूब t, माइनस और माइनस यहां आप प्लस कर सकते हैं, साइन 2t, और जो आपने एलसीएम लिया था वो यहां आ जाएगा cos ऑफ 2t, उस सारे का एलसीएम लिया था इसके अपोन में रहेगा, ये इसके अपोन में 1 करके मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये बन जाएगा आपका। इस प्रकार आप कह सकते हैं ये बनेगा।
अब देखें यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक बार इतना ही छोड़ते हैं, हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, y का, विद रिस्पेक्ट टू t, y का और करते हैं और देखते हैं क्या रहता है, फिर उसके आगे हम चलेंगे। तो इसको करें हम, तो ये बनेगा आपका dy बाय dt, सेम यही u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। तो आप नीचे तो cos 2t का स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, पावर का होगा पहले पावर कोस स्क्वायर टी, एक पावर कम होगी, ये पावर का पावर के अंदर कोस टी है तो उसका माइनस साइन टी हो जाएगा। कोस टी का क्या होगा विद रिस्पेक्ट माइनस साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, और टी का 1, फिर माइनस का साइन, कोस ऑफ क्यूब सेम, डेरिवेटिव इसका होगा नीचे वाले का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन रूट कोस 2t, ये पावर का हुआ, फिर आपका कोस का माइनस साइन 2t और 2 किसका हुआ 2t का, इस प्रकार ये हुआ। तो यदि आप देखें नेक्स्ट स्टेप में नीचे तो क्या बचेगा आपका कोस 2t, और यदि ये आप एलसीएम ले लें तो ये भी नीचे आ जाएगा कोस ऑफ रूट 2t जी। यहां इसकी और जो आपने एलसीएम लिया है ये कोस 2t हो जाएगा, और ये 2 आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये डेरिवेटिव होता है 2 से, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब कोस 2t 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी और माइनस ये वाली, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t, ये इसका डेरिवेटिव होगा। अब हमें dy dx निकालना है, तो इसको इससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या रहेगा। यहां तक ये हमारा हो जाता है। अब हमें निकालना है dy बाय dx, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे। हम ऊपर वाला साफ कर लेते हैं एक बार, और ये करते हैं, ये हमारा dy dx है, ये है जी। अगर हम, ये आपका dy dt है ये वाला, और ये dy dx है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो आपका यहां आएगा dy बाय dx, क्या आएगा दिस बाय दिस। तो जो इसके अपॉन में है ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा, पहले ये लिख सकते हैं हम कोस क्यूब साइन 2t को 2 साइन टी कोस टी लिख सकते हैं, साइन टी 2 का फार्मूला, साइन 2t का फार्मूला है आपका, माइनस क्या है ये 3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी और मल्टीप्लाई में साइन टी, और इस सारे के अपॉन में ये dx करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, ये आएगा आपका, पहले ये लिख लेते हैं साइन क्यूब मल्टीप्लाई में साइन 2t ही है, साइन 2t को आप क्या लिख सकते हो 2 साइन टी कोस टी प्लस 3 कोस 2t मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाई में कोस टी मल्टीप्लाई में, ये बनेगा। और इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखें ऊपर से क्या कॉमन है, कोस स्क्वायर इसमें भी है, कोस क्यूब है यहां, तो एक तो कोस स्क्वायर कॉमन है, कोस स्क्वायर कॉमन है जी है, साइन टी इसमें भी है, साइन टी इसमें भी है, और एक साइन टी कॉमन है, ये कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, हमने लिया कोस स्क्वायर साइन टी, कोस स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो एक तो कोस बचेगा, और साइन टी कॉमन लिया है तो 2 कोस टी, एक कोस यहां बचेगा, एक कोस यहां बचेगा, तो कोस स्क्वायर टी कह सकते हैं आप, ये बचेगा यहां, तो माइनस 3 कोस स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन टी कॉमन आ गया, तो कोस 2t बचेगा।
ये कॉमन आ गया, ये आपका कॉमन आ गया। नीचे क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर इसमें है, साइन क्यूब इसमें, तो एक तो साइन स्क्वायर कॉमन है जी, कोस इसमें है और एक कोस इसमें है, तो एक कोस कॉमन है। तो साइन स्क्वायर कोस टी कॉमन लिया आपने, तो यहां क्या बचेगा 2 साइन टी और एक साइन टी यहां, तो साइन स्क्वायर टी प्लस 3, ये सारा कॉमन ही आ गया तो कोस 2t ये बचेगा। और इसको साफ ही कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या देखेंगे, क्या बचता है आपका, साइन स्क्वायर है, ऊपर साइन, एक साइन कट जाएगा, कोस स्क्वायर है, कोस कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका कोस टी, नीचे बचेगा आपका साइन टी, नीचे बचेगा आपका साइन टी। देखते हैं क्या रहेगा। अब कोस टी यहां बचेगा, अब यहां देखें आप 2 कोस स्क्वायर टी, हम इस सारे को कोस में कन्वर्ट करना चाहते हैं 3, तो कोस 2t का कोस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 होता है। नीचे साइन टी इसमें से बचा, यहां 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 3, यहां कोस 2t का हम साइन वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, नीचे सारा साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या ऊपर है आपका कोस ऑफ टी मल्टीप्लाई में 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 6 कोस स्क्वायर टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 मल्टीप्लाई करेंगे -3 और -1 की, नीचे साइन टी मल्टीप्लाई में 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 3 और मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो जाएगी 3 की और माइनस इसकी 6 साइन स्क्वायर टी। अब यदि आप देखें तो ऊपर क्या है, कोस टी मल्टीप्लाई में 3 माइनस 3 प्लस का और माइनस के ये क्या बचेंगे 4 कोस स्क्वायर टी, नीचे साइन टी और 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी ये बचेगा। यदि आप कोस से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 3 कोस टी माइनस 4 कोस क्यूब टी, और नीचे यदि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब यदि आप ध्यान दें, नीचे तो जो फॉर्मूला है ये साइन 3t का है, बट ऊपर आपका साइन कोस 3 का नहीं है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो है, आप ऊपर वाले की माइनस कॉमन ले लो, माइनस जो है हम क्या ले लें कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 4 कोस क्यूब प्लस का हो जाएगा और -3 कोस, ये माइनस का हो जाएगा, और नीचे क्या आपका 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी माइनस। अब यदि आप देखें ये कोस 3t का फॉर्मूला है और ये साइन 3t का फॉर्मूला है, तो माइनस बार है ही, और कोस अपॉन साइन है, कोटेंजेंट होगा और एंगल सेम है, तो आपका क्या बन जाएगा कोटेंजेंट 3t। तो आप कह सकते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है आपका क्या रहेगा कोटेंजेंट 3t रहेगा। तो इस प्रकार आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 8th क्वेश्चन है हमारा, ये x ये है, t में है, y ये है, ये भी t में है, यानी आपके x और y दोनों ही t के फंक्शन है, यानी t आपका पैरामीटर है, तो आप पेरीमेट्रिक फंक्शन हुआ तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t दोनों को ही, और फिर डिवाइड करने के बाद डिवाइड dx आ जाएगा, डिवाइड dx ही यहां आपको फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या होगा आपका dx dt, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये होगा, ये सारे के मल्टीप्लाई में है ही कांस्टेंट रहेगा। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन t का 1 प्लस लॉग का डेरिवेटिव 1/10
जो log का x है ये सारा आपका 1 के अपॉन हो जाएगा इनटू log का हुआ, फिर tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, तो x आपका t/2 है। ये tan का हुआ, फिर tan के एंगल का 1/2, tan के एंगल का क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यदि आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें dx dt को, तो a तो सारे के मल्टीप्लाई में है, माइनस साइन t है प्लस, अब यदि आप देखिए ये क्या बनेगा 1/tan t है। tan t क्या होता है साइन t अपॉन कोस t, तो ये बनेगा आपका कोटेंजेंट लिख सकते हैं, आप इसको कोटेंजेंट लिख सकते हैं, और कोटेंजेंट क्या होगा कोस अपॉन साइन, ऐसा लिख सकते हैं। ये कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट को कोस अपॉन साइन, एंगल आपका t/2 है तो t/2 ही रहेगा मल्टीप्लाई। इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/cos स्क्वायर t/2, और 1/2 ये है ही। अब यदि आप देखें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो माइनस साइन t प्लस इस कोस से ये कोस कट जाएगा, हमारा ये बचेगा नीचे 2 साइन t/2 कोस t/2, एक कोस से कोस कटेगा, कोस स्क्वायर है तो 2 नीचे, साइन t/2 नीचे, कोस t/2 नीचे, तो क्या रहा आपका a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/2 साइन t/2 कोस t/2। साइन t का फॉर्मूला है ये आपका, साइन t बनेगा ये, क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन 2t हो तो क्या होता है 2 साइन t कोस t, तो साइन t अकेला है तो क्या बनेगा 2 साइन t/2 कोस t/2, यानी ऐसा है ये, और उसको हमने ऐसा लिख दिया, और ये सारा क्या बना आपका साइन, आप एलसीएम ले लें, साइन एलसीएम ले लेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां 1 होगा, और माइनस यहां साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो यदि आप देख पाए तो dx dt हमारा ये रहेगा a कोस स्क्वायर t अपॉन साइन t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t को कोस स्क्वायर t लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा। अब हमारा y है, y को भी डिफ्रेंशिएट यदि हम करें t के, तो y का क्या होगा dy/dt, डिफ्रेंशिएट तो इसको हमने यही कर दिया था, आगे तो सिर्फ इसको हमने क्या किया है सिंप्लीफाई किया है, और वहां a तो मल्टीप्लाई में रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव कोस t विद रिस्पेक्ट टू t, और t का क्या हो जाएगा 1, यानी a कोस t होगा। अब हमें तो dy dx निकालना है, तो dy dx निकालने के लिए हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो dy/dx a कोस t अपॉन में ये करेंगे हम डिवीजन में, ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन t ऊपर चला जाएगा, और नीचे a कोस स्क्वायर t, a से a कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास साइन t अपॉन कोस t, क्या लिख सकते हैं आप टेंजेंट t। तो हम कह सकते हैं कि dy/dx हमारा क्या होगा tan t होगा, कोस स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर का मतलब कोस मल्टीप्लाई में कोस, एक कोस से कोस कट जाएगा, साइन अपॉन कोस बचेगा जो कि tan होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये जो dy/dx है किसके इक्वल होगा tan t के इक्वल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। 9th क्वेश्चन भी आपका क्या है कि x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म है आपकी, पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो और पैरामीटर क्या है आपका थीटा है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के विद रिस्पेक्ट करेंगे हम डेरिवेटिव, और यहाँ फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है ये dy/dx, तो हम dy/dx फिर फाइंड आउट करेंगे कि क्या रहेगा। तो दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यदि हम थीटा के रिस्पेक्ट करें, इसको करें पहले, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा dx/d थीटा होगा। a आपका मल्टीप्लाई में रहेगा कांस्टेंट है, सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड थीटा tan थीटा, ये सेकेंड का हुआ, फिर थीटा का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, तो ये आपका डेरिवेटिव होगा। इसका करें हम तो y का डेरिवेटिव होगा dy/d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
बी मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका फंक्शन के मल्टीप्लाई में रहेगा ही। tan का डेरिवेटिव होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये tan का हुआ, फिर थीटा का करेंगे 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम कर रहे हैं। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। dy dx निकालना है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो देखते हैं क्या होगा, dy बाय dx हो जाएगा ये तो b सीकेंट स्क्वायर थीटा सेकंड, और फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट है हमारी a सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा। b बाय a है सीकेंट स्क्वायर मतलब सीकेंट मल्टीप्लाई में सीकेंट, एक सीकेंट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, सीकेंट थीटा बचेगा, नीचे क्या बचेगा, टेन थीटा बचेगा। थोड़ा सा यदि हम सिंप्लीफाई करें तो b अपॉन a तो आपका है ही कांस्टेंट, सीकेंट को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस लिख सकते हो, टेन को नीचे क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कोस, और ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो कोस ऊपर चला जाएगा और साइन क्या हो जाएगा नीचे। या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोटेंजेंट है ये, 1 अपॉन 10 कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट को कोस अपॉन क्या लिख सकते हो आप, साइन। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, b अपॉन a, और 1 अपॉन साइन को आप कोसेक थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, dy dx की वैल्यू ये रहेगी हमारी 9th क्वेश्चन के लिए, जो हमारी इस फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 10th क्वेश्चन है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में ही है, x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, और आपको dy dx निकालना है। तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट करेंगे, पैरामीटर थीटा है तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन डी थीटा। a आपका सारे के मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करेंगे तब। कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, आगे साइन किसका है, प्लस, आप प्लस लगा देंगे, बट इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, थीटा भी वेरिएबल है, साइन थीटा भी वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में हो तो हम u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई में, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा क्या रहेगा, a, साइन से साइन कट जाएगा, आपका a थीटा कोस ऑफ थीटा, ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम यहां देखें y का करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाय डी थीटा, a मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा, आगे माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लग जाएगी बाहर, माइनस है तो ब्रैकेट। अब थीटा कोस थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है आपके दो फंक्शन, तो u इंटू वी का लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, सिर्फ अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ए सारे के मल्टीप्लाई में कोस ऑफ थीटा, ये माइनस का रहेगा, माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा, माइनस बाहर है और ये प्लस है तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ये आपका डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, प्लस में है माइनस में है, तो आपका डी वाई बाय डी थीटा क्या होगा, ए थीटा और साइन थीटा, ये साइन है, ए थीटा साइन थीटा। अब हमें डी डी एक्स निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे इसको इससे, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट डी वाई बाय डी थीटा को डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा से, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में यदि देखें तो यहां डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, जब इसको इसके मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो यहां बचेगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमें पता है टेंजेंट थीटा होता है। तो आप कह सकते हो कि यहां जो हमारा डेरिवेटिव है डी वाई डी एक्स किसके इक्वल होगा,
टेंजेंट थीटा के होगा, और इस प्रकार हमें ये फाइंड आउट कर दिया। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, x भी t में है आपका, y भी t में है हमारा, यानी आपके दोनों ही सेम वेरिएबल में t में। t आपका पैरामीटर होगा, पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे हम और dy/dx निकालेंगे। देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t, पैरामीटर t है तो t के रिस्पेक्ट, x भी t में है, y भी t में है, t पैरामीटर है, तो x का क्या हो जाएगा, dx/dt। अब आपको पता है रूट में अगर कोई भी नंबर है, जैसे d हम किसी x के रिस्पेक्ट करें और रूट ऑफ x है, तो उसका डेरिवेटिव 1/2√x होता है। x के कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा, ये होता है। तो अगर आप ये रूट में है तो इसका डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, 1/2 ये सेम a साइन इनवर्स t। ये केवल रूट का हुआ, ये केवल किसका हुआ है, रूट का। इनटू में a साइन इनवर्स t का होगा, ये पावर का हो गया, मतलब रूट का पावर का हो गया है आपका, रूट का हो गया है। अब पावर के जो अंदर है उसका होगा a साइन इनवर्स t। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम a मल्टीप्लाई में ये साइन इनवर्स t और log ऑफ a, और log ऑफ a मल्टीप्लाई में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हुआ। फिर मल्टीप्लाई में जो आपका इसका ऊपर x है, साइन इनवर्स t का, साइन इनवर्स t का होगा 1/√1 - t²। ये साइन इनवर्स का हुआ। फिर t का क्या हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार और हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसको हम लिख सकते हैं। देखिएगा 1 2, ये जो सारी वैल्यू है आपकी x की है तो आप इसको x लिख सकते हैं जी। तो ये रूट नहीं है तो आप इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x² हो जाएगा, यानी इसको आप x² लिख सकते हैं। इसको आप x² लिख सकते, a साइन इनवर्स t को हम क्या लिख सकते हैं, x²। मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, log ऑफ a, और अपॉन लिख सकते हैं √1 - t²। ऐसा लिख सकते हैं। एक x कट जाएगा तो ये बचेगा आपका x log ऑफ a अपॉन 2√1 - t², ये बचेगा जी। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही, तो ये क्या बनेगा, आप ऐसा लिख सकते हैं dy/dt किसका होगा, y का, विद रिस्पेक्ट टू t। रूट का होगा पहले यहां तो रूट का होता 1/2√x, और x में है a cos इनवर्स t। ये हो गया, ये पावर का हुआ केवल। इनटू में आपका क्या होगा, a cos इनवर्स का, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a cos इनवर्स t, सेम log ऑफ a होता है आपका इस प्रकार। a की x का डेरिवेटिव, यदि a की x का डेरिवेटिव करें आप तो क्या होता है, a की x और log ऑफ a, ऐसा होता है। अब ये किसका हुआ, a की x का। फिर जो ऊपर पावर है यानी cos इनवर्स t है उसका करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में -1/√1 - t²। cos इनवर्स t का ये होता है और t का 1 हो जाएगा। तो आप यहां देख पाएं तो ये क्या बनेगा, dy/dt 1/2। इसको क्या लिख सकते हो आप, y लिख सकते हो। ये क्या है आपका, y है, तो ये क्या बनेगा, y² log ऑफ a, और ऊपर माइनस है तो माइनस आप यहां लगा सकते हो, और अपॉन में क्या है, √1 - t²। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप dy/dt देखें क्या बनेगा आपका, -1 y से 1 y कैंसिल हो जाएगा, -y log ऑफ a अपॉन 2√1 - t², ये बनेगा। अब ये हमारा dx/dt था, dx/dt हमारा क्या था, x log ऑफ a अपॉन 2√1 - t²। इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम
2 मान लेते हैं और हमें dy dx चाहिए, तो हम डिवाइड करेंगे सेकंड को किससे, फर्स्ट से। डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट, यानी दिस बाय दिस, तो dy dx हो जाएगा। और ये अपॉन ये, पहले वो लिखते हैं माइनस वाई लॉग ऑफ ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। और इसके अपॉन में ये करेंगे, और फिर अपॉन में करेंगे, आप मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो ये स्टेटमेंट जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई में 2√1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और x लॉग ऑफ ए नीचे आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से लॉग ऑफ ए से लॉग ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा क्या, माइनस वाई अपॉन एक्स बचेगा। केवल क्या बचेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो आप कह सकते हैं कि जो ये आपका पैरामेट्रिक फंक्शन है x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, डी वाई डी एक्स यहां से यदि हम फाइंड आउट करें तो माइनस वाई अपॉन एक्स होगा। किसके इक्वल होगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ खत्म होती है। आशा है आपको समझ में आई होगी। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बढ़ना ही आपका क्या है, जीवन है, और जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।